हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस में संविधान निर्माण का अगला पॉइंट, जिसका नाम है नए संविधान की ओर। हम लोग पढ़ रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में। तो आज हम लोगों को ये पढ़ना है कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने किस तरीके से अपनी जो खटास थी पुरानी, उसको भुला करके एक नए संविधान की रचना के लिए वे तैयार हुए। तो आइए देखते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि रंग भेद के खिलाफ को देखते हुए यानी विरोध को देखते हुए अश्वेतों को ये लगा, यानी जो गोरे थे उन लोगों को लगा कि हम अब अश्वेतों पर ज़बरदस्ती अपना राज्य कायम नहीं रख सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने नीतियों में बदलाव करना शुरू किया। और इसके लिए उन्होंने जो गैर कानूनी तरीके से जो पाबंदियां लगाई गई थी अफ्रीका के लोगों पर, अश्वेतों पर, उसको हटाना शुरू किया। और इसके लिए उन्होंने जो मीडिया पर प्रतिबंध लगा था उसको हटा दिया गया। अब मीडिया पर प्रतिबंध क्या होता है, इसको बोला जाता है सेंसरशिप। इसके द्वारा होता ये है कि मीडिया जो है अपनी मनमानी से कुछ भी नहीं छाप सकती है, यानी तत्कालीन सरकार के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये प्रतिबंध जो था उसको हटा लिया गया। 28 वर्षों तक जेल में रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। नेल्सन मंडेला जो वे व्यक्ति थे जिन्होंने अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ जो है ज़्यादा संघर्ष किया था। तो इनको जो है देश विरोधी मानते हुए इनको जेल में बंद कर दिया गया था, यानी आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई थी। लेकिन जब बहुत ज़्यादा जो है लोगों का विरोध प्रदर्शन बढ़ता गया तो 28 वर्ष के बाद नेल्सन मंडेला को जेल से छोड़ दिया गया। और वो दिन आया जब 26 अप्रैल 1934 को दक्षिण अफ्रीका का एक नया झंडा आया और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया। और इस तरीके से रंग भेद वाली जो शासन व्यवस्था थी वो ख़त्म हुई, यानी गोरे और कालों के बीच जो अंतर था, श्वेत अश्वेत के बीच जो शासन व्यवस्था में अंतर था वो समाप्त हुआ। और दोनों ने मिलकर के एक नए सरकार के गठन का रास्ता ढूंढ लिया। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। ये सब कैसे हुआ, आइए इसको हम लोग समझते हैं। और दक्षिण अफ्रीका के जो नए राष्ट्रपति चुने गए नेल्सन मंडेला, उन्हीं के जुबानी उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने को सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भल मनसाहत पर पूरा भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। यानी जो एक दूसरे के दुश्मन रहे थे, जैसे कि आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से दक्षिण अफ्रीका में श्वेत जो थे अश्वेतों पर अत्याचार करते थे। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो एक दूसरे के दुश्मन रहे थे, इन लोगों ने क्या किया कि शांतिपूर्वक ढंग से बिना किसी मार काट के लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना लिया। और ये कैसे संभव हुआ, क्योंकि ये एक दूसरे की भल मनसाहत पर भरोसा रखते थे। यानी ये लोग एक दूसरे पर पूरी तरीके से भरोसा रखते थे। और आगे ये कह रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़े और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास ही हमारा लोकतंत्र का आधार है। यानी दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला, उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के लोग जो है अच्छाई पर विश्वास करना नहीं छोड़ेंगे, यानी अच्छी चीज़ों को वे अपनाएंगे। और इसके लिए जो है वो मनुष्य जाति जो है, सभी मनुष्य जो है, चाहे वो श्वेत हो अश्वेत हो, इन लोगों पर भरोसा रखेंगे। और ये भरोसा रखेंगे तभी जाकर के हमारा लोकतंत्र की जो नींव है वो मजबूत होगी। और ये कह करके उन्होंने जो है ये साबित कर दिया कि दक्षिण अफ्रीका के लोग जो है किस तरीके से जो है जो भेदभाव था उसको मिटा करके जो है नई शासन व्यवस्था को अपना चुके थे। आगे दे रहा है कि नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने जो है अपने समाज से आग्रह किया कि गोरों ने जो हम पे जुल्म किए उन्हें वे भूल जाएं और उनको माफ़ कर दें। और उन्होंने कहा कि आइए अब हम नस्ल के आधार पर जो भेदभाव हुआ उसको छोड़ दें, यानी सभी नस्लों, स्त्री पुरुष की समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। यानी इन्होंने कहा कि हम जो है अब इस चीज़ को भुला जाएं। किन लोगों ने कहा, अश्वेत जो नेता थे, यानी जो काले लोग के नेता थे, उन लोगों ने अपने लोगों से आग्रह किया कि गोरों के द्वारा जो अत्याचार किए गए हैं उनको वे
भुला दें और भुला कर के जो है अब वे सभी नस्लों को एक साथ लेकर के, स्त्री पुरुष में समानता को लेकर के और लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानव अधिकार पर आधारित करके जो है लेकर के जो है हम एक नए जो है अफ्रीका का निर्माण करें। और इसके लिए इन लोगों ने क्या किया कि किन लोगों ने, यानी दो पार्टियों ने मिलकर के, एक पार्टी जिसने निरसंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था, यानी ये कौन से लोग थे, ये वही लोग थे जो गोरे लोग थे, जिन लोगों ने जो है अफ्रीका के लोगों पर जो है बहुत तरह के जुल्म किए थे। तो एक निरसंस हत्याओं पर जिसने जोर रखा था और दूसरी पार्टी जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, यानी नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में जिन लोगों ने जो है लड़ाई लड़ी उन लोगों की। तो एक जो हत्याएं की और दूसरी जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ये दोनों जो थी एक साथ बैठी और बैठ करके एक नए संविधान के निर्माण को तैयार हुई। और उसके बाद इन लोगों ने 2 वर्ष के बाद जो है एक ऐसा संविधान बनाया जैसा दुनिया में कभी नहीं बना था। और यहाँ के नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए शायद ही उतने किसी दूसरे संविधान के द्वारा दिए गए हैं। यानी यहाँ जो निजता का अधिकार दिया गया है, निश्चय शायद ही किसी दूसरे संविधान में ये व्यवस्था की गई है। और इसके तहत होता ये है कि आपकी अनुमति के बिना कोई भी आपको जो है आपकी तलाशी नहीं ले सकता है। तो इस इतने व्यापक अधिकार जो है शायद ही दुनिया के किसी संविधान ने दिए हों। साथ ही उन्होंने यह भी फैसला किया कि मुश्किल के मामले जो हैं उसमें समाधान की कोशिश में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा, यानी श्वेत और अश्वेत जो हैं इन लोगों को अलग कभी भी नहीं किया जाएगा। यानी दोनों को, अब ये नहीं कि ये दुष्ट हैं ऐसा मान करके इनके साथ बर्ताव किया जाएगा। इस पर भी सहमति बनी कि चाहे हमने पहले जो कुछ भी किया हो, लेकिन अब हर समस्या के लिए सबकी समान भागीदारी होगी। और दक्षिण अफ्रीका के लोग जो हैं उन्होंने जो इस बात को कबूल किया और उसकी प्रमाण जो है हमें दक्षिण अफ्रीका के जो प्रस्तावना है उसमें देखने को मिल जाते हैं। तो मिलते हैं अब दक्षिण अफ्रीका की प्रस्तावना के साथ नए वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहें। धन्यवाद।